लग्जरी हाउसिंग का ग्रोथ और अफोर्डेबल हाउसिंग का डी ग्रोथ और इसी के साथ बाजार में बनता परसेप्शन इंटरेस्ट रेट को लेकर मार्केट में यह परसेप्शन है कि हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से घरों की सेल्स पे फर्क पड़ने लगा है, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग में। लेकिन ट्रैक टू रियलिटी सर्वे की फाइंडिंग यह है कि जितने भी फेंस सिटिंग होम बायर्स हैं उनका कहना है इंटरेस्ट रेट वो वजह नहीं है कि वो घर नहीं खरीद पा रहे हैं, वजह उनकी अफोर्डेबिलिटी है। इंटरेस्ट रेट उनके लिए प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और हमारे कंज्यूमर सर्वे में होम बायर्स ने साफ तौर पे कहा है कि हाउसिंग मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर हाई भी हो और वेज ग्रोथ भी हायर हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे कंज्यूमर सर्वे में यह फाइंडिंग्स निकल कर आ रही है कि इंडिया में होम बायर्स, प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स ये समझते हैं कि एम्पेरिकल एविडेंस ये कहता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स डबल डिजिट में भी थे तब भी हाउसिंग का ग्रोथ बहुत फेनोमेनल था। जितने भी होम बायर्स ने अपने प्रॉपर्टी सर्च को, होम सर्च को अभी होल्ड पे रखा है, वो ये मानते हैं कि उनके लिए इस समय प्रायोरिटीज कुछ और है। मॉर्टगेज रेट्स, इंटरेस्ट रेट उनके लिए प्राइम डेटरेंट नहीं है जो उन्हें हाउसिंग मार्केट से दूर रखता है। 74% इंडियंस का साफ तौर पे कहना है कि इंटरेस्ट रेट उनके लिए घर खरीदते समय फोर्थ कंसर्न होता है। 82% जो हैं वो वरिड हैं कि हाउस प्राइस जो इस देश में लगातार बढ़ता जा रहा है वो उनके सैलरी ग्रोथ के साथ सिंक में नहीं है। 70% लोगों का यहां तक कहना है कि जॉब मार्केट इस समय बिल्कुल स्टेबल नहीं है कि वो एक घर के जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट की तरफ सोचें। राइजिंग फूड इन्फ्लेशन और दूसरे वो इन्फ्लेशन जो उनको डे टू डे लाइफ में पिंच कर रहे हैं वो 68% इंडियंस को हाउसिंग मार्केट से दूर रखते हैं। सिर्फ 26% इंडियंस ने यह माना है कि यह हाई इंटरेस्ट रेट और हाई बोरोइंग कॉस्ट की वजह से वो घर नहीं खरीदने जा रहे हैं। 78% लोगों ने जो अपना घर खरीदने का कॉस्ट एंड बेनिफिट किया, निकाला है, कैलकुलेशंस किया है, उनका कहना है कि उन्हें लोन भी नहीं मिलेगा उनके डेट टू इनकम रेशियो को देखते हुए। इंटरेस्ट रेट, जैसा कि बार बार कहा जाता है कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से लोग घर नहीं खरीदते हैं, वो गलत है। मुद्दा यहां अफोर्डेबिलिटी का है, जिस वजह से सैलरीड मिडिल क्लास जो है वो हाउसिंग मार्केट से बाहर हो गया है। 74% इंडियंस का यह कहना है कि उन्हें यह रियलाइजेशन है कि अगर उन्होंने अभी घर नहीं खरीदा तो वो कभी नहीं खरीद पाएंगे। 70% का यहां तक कहना है कि अगर वो किसी भी टॉप टियर सिटीज में घर तभी खरीद सकते हैं जब वो अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को, होम टाउन के पेरेंटल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेंगे। 36% का कहना है कि अगर वो 40% डाउन पेमेंट करने जा रहे हैं तो उनके लिए मॉर्टगेज रेट्स, बोरोइंग कॉस्ट इररेलेवेंट हो जाता है। तो इंडियंस का ओवरऑल इस पूरे सर्वे में हमने देखा बहुत सारी चीजों पे बहुत फ्रस्ट्रेशन है। 58% ने हाउस प्राइस इंडेक्स को एक रैशनल पे भी सवाल उठाया। लोगों का कहना है कि हाउस प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्फ्लेशन डाटा के साथ सिंक में ही ग्रो होना चाहिए। एक जनरल फीलिंग है कि ये जो हाई एंड इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉपर्टी मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और एक ग्रिड ड्रिवन इकोनॉमी है कि डेवलपर्स भी इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हैं बजाय कि वो रैशनलाइज प्राइस पे उसको डिस्पोज ऑफ करें। अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखा गया, जहां 88% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि हाउस प्राइस जो है वो किसी भी लेवल पे अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबिलिटी कंसर्न सबसे कम मुंबई में देखा गया, जहां 40% लोगों ने कहा कि हां अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा इशू है। राइजिंग होम प्राइसेस जो है वो बायर्स के लिए बहुत टफ रहे हैं। क्या हमने ये भी पूछा, क्या आपका कोई सजेशन है? 62% इंडियंस का कहना है कि ये जो बोरोइंग कॉस्ट होता है, मॉर्टगेज रेट्स जो होते हैं, वो उसके डिफरेंट स्लैब्स होने चाहिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हाउसिंग के लिए। अफोर्डेबल के लिए अलग स्लैब होना चाहिए, लग्जरी हाउसिंग के लिए अलग स्लैब होना चाहिए। 70% ने यहां तक सवाल उठाया कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी का क्या लॉजिक है।
हमारी जो इस सर्वे की फाइंडिंग है वो एक नटसेल में ये है कि ये हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से लोग हाउसिंग मार्केट से बाहर नहीं हो रहे हैं, उनका डिसीजन अफेक्ट हो रहा है उनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से। दूसरा, एक जो अनस्टेबल जॉब मार्केट है वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा, इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरेस्ट रेट उनके लिए चौथा क्राइटेरिया है। सवाल उठता है, इस ग्राउंड रियलिटी को पब्लिकली एक्सेप्ट कौन करेगा? बिल्डर्स इस देश में सरकार से सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अफोर्डेबिलिटी एक इशू है। सरकार ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि एवरेज मिडिल क्लास के लिए घर खरीदने में अफोर्डेबिलिटी एक इशू है। लेकिन आप तो फ्री हैं एक्सेप्ट करने के लिए। फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल। यहां होती है आपके मतलब की बात।